सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो ऐसी पॉलिसियां तैयार करें जिसके जरिए तेलंगाना सनअती तरक्की में दुनिया के ममालिक से मुकाबला कर सके। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के ओहदेदारों का एक जायजा इजलास तलब किया। इस दौरान सनअती तरक्की के लिए अपनाई जाने वाली नई पॉलिसियों पर तजावीज़ात पेश की गई। ओहदेदारों ने गुज़िश्ता जायजा इजलास में लिए गए फैसलों और कामों की पेशरफ्त की तफसीलात से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया। सनअती तरक्की के हवाले से बनाई गई 6 पॉलिसियों की तफसील भी बताई। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक खत्म होने से कबल सनअती पॉलिसियों को मुकम्मल तौर पर तश्कील देने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के रियासती गीत जया जया है तेलंगाना की कंपोजिंग के लिए म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरवानी और गीतकारा व गुलकारा अंदेश्री की खिदमात हासिल करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक मंगल को म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरवानी और शायरा व गुलकारा अंदेश्री ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने दोनों को तहनीत पेश की। इस मौके पर चीफ एडवाइजर वैम नरेंद्र रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान आदम की दयाकर व दीगर मौजूद रहे। इस दौरान चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने तेलंगाना के रियासती गीत जया जया है तेलंगाना की कंपोजिंग के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बीजेपी और BRS कायदीन पर सियासी मफादात के लिए किसानों को इस्तेमाल करने पर नुक्ताचीनी की है। भट्टी विक्रमार्का ने TPCC दफ्तर गांधी भवन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि धान की खरीदारी के 3 दिन के अंदर किसानों के खातों में नकद रकम जमा की जा रही है, ताहम बीजेपी और BRS कायदीन किसानों को दहशत ज़दा कर रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों के कायदीन से अपील की है कि वो किसानों को परेशान करने के लिए सियासत ना करें। उनका कहना था कि धान की खरीदारी का अमल 15 रोज पहले शुरू किया गया है और हुकूमत चावल के आखिरी दाने को भी खरीदेगी। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें याद किया और कहा कि रियासती हुकूमत लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए राजीव गांधी के नक्श कदम पर चलेगी। మీరు గతంలో తడిసిన ఓట్లు కొనలే, మొక్కెత్తిన ఓట్లు కొనలే. అటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు లేకుండా మేము బై ఛాన్స్ ఇన్ని చర్యలు తీసుకున్నప్పుడు కూడా అకాల వర్షం సడన్ గా ఏదైనా వచ్చి అక్కడ ఉన్న రైతులు అప్పటికప్పుడే మనం చేసుకోలేకపోతే తడిస్తే కూడా తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా MSP తో కొంటామని చెప్పాం. ఎక్కడా ఒక్క గింజ కూడా వదిలిపెట్టామని చెప్పాం. అది ఏ స్థాయి వరకు అంటే చివరికి మొక్కెత్తినటువంటి గింజలను కూడా మొలకలు వచ్చినటువంటి ధాన్యాన్ని కూడా ఒక్క గింజను కూడా వదిలిపెట్టకుండా అదే MSPతో రేట్ తగ్గించి కాదు, అదే MSPతో ఈ ప్రభుత్వం కొంటదని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. కొంటుంది కూడా. ఏ రైతు ఆందోళన చెందొద్దని మేము చాలా స్పష్టంగా రైతులకు చెప్తా ఉంటే మీరు ఆ పక్కన తడుస్తా ఉన్నాయి, రైతులు అన్యాయం అయిపోతా ఉన్నారు అని వాళ్ళని భయపెట్టి భయభ్రాంతులు గురి చేసి ఒక రకమైనటువంటి ఒక ఉద్రిక్త వాతావరణం రైతుల మనస్సుల్ని ఆందోళన చెందేటట్టుగా చేసే పరిస్థితి మంచిది కాదు. దయచేసి మీరు మీ ఆనందం కోసం రైతులను ఇబ్బంది పెట్టకండి. మేము చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాం. ఎన్ని లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు పండినా చివరి గింజ వరకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంటది, తడిసినా కొంటది, మొలకలెత్తినా కూడా అదే MSP రేట్తో కొంటది. మీరు నెలల తరబడి కొన్నటువంటి ధాన్యానికి డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. మేము కేవలం 3 రోజుల్లో రైతు అకౌంట్లోకి డబ్బులు వేస్తాం.
నెలల తరబడి రైతులకు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. మేము 3 రోజులు రైతులు ఆ ట్రక్ షీట్ పట్టుకొని మిల్లర్ల చుట్టూ తిరుగుతూ వేసిన కాటా వేసిన ధాన్యాన్ని మా 10 కేజీలు తీశారు, లేకపోతే అది తీశారు ఇది తీశారు అని చెప్తూ వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకుండా మిల్లర్లు బయటికి పంపిస్తూ, లేకపోతే సివిల్ సప్లైస్ వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వక రకరకాల ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు. ఇవాళ ఏ ఇబ్బంది లేదు. 3 రోజుల్లో 3 డేస్లో డబ్బులు ఇస్తాం. ఇది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధి, రైతాంగ సోదరుల కోసం, పంట పండించేటువంటి కుటుంబాలు ఆదుకోవడం కోసం చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఇది. దయచేసి తప్పుడు సమాచారం ప్రజల్లో చొప్పించి, మీకేదో ప్రసార మాధ్యమాలు మీ సొంతవి ఉన్నాయి కాబట్టి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకొని, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చూపించుకొని ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించి ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం చేయబాకండి చెప్పడం కోసమే నేను ఈరోజు మీ ద్వారా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने वरंगल नलगुंडा खम्मम ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात की मुहिम चलाते हुए कानून साज कौंसिल में काबिल और मुस्तहक उम्मीदवारों को मौका देने राकेश रेड्डी को जीत दिलाने की अपील की है। वरंगल नलगुंडा खम्मम ग्रेजुएट एमएलसी सीट के लिए 27 मई को मुनक्किद इंतखाबात के लिए पार्टियों की इंतखाबी मुहिम चल रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि क्या लोगों को ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए जिन्होंने हर तबके के लोगों को धोखा दिया है, या फिर केसीआर के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जिन्होंने 10 साल ईमानदारी से काम किया है। केटीआर ने कहा कि हुकूमत ने बेरोजगारों, किसानों और खवातीन से कई वादे किए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। हमें इस हुकूमत के तमाम वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सवाल करने वाले लोगों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर लोग चाहते हैं कि हुकूमत से सवाल किया जाए तो एमएलसी उम्मीदवार राकेश रेड्डी को जीत दिलाने की जरूरत है। एमएलसी इंतखाबात से हुकूमत तो नहीं बदलेगी, ताहम हुकूमत की तरफ से किए गए वादों पर सवाल उठाने वाले कानून साज कौंसिल में होने चाहिए। నిన్న కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఏమంటున్నది కేబినెట్? మేము గతంలో క్వింటాలు వడ్లకు 500 బోనస్ ఇస్తామని చెప్పినాం, కానీ ఈరోజు సన్న వడ్లకు మాత్రమే ఇస్తామని చెప్పి సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతున్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉండే మంత్రులు, పెద్దలు. మరి వాళ్ళని నిలదీయాలంటే, రైతుల తరపున కొట్లాడాలంటే, రైతు బిడ్డలైన మీ తరపున మాట్లాడాలంటే అక్కడ ఒక విద్యావంతుడికి అవకాశం ఇస్తే జరుగుతుంది తప్ప మిగతా వాళ్ళతో కాదు. అదేవిధంగా ఈరోజు 1-2 కాదు, 2 లక్షల రుణమాఫీ అన్నారు, రైతు బంధు కాదు రైతు భరోసా అన్నారు, చెప్పుకుంటూ పోతే 420 హామీలు, 6 గ్యారెంటీలు. అయినా ప్రభుత్వం సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నది. 6 గ్యారెంటీల్లో 5 అయిపోయినాయి, మిగతా ఏమీ అవసరం లేదు అన్నట్టుగానే మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. మరి మీరు ప్రతిపక్షంగా ఉన్న మాకు బలమిస్తే, ప్రతిపక్షంలో ఉన్న మాకు మీరు గట్టిగా ఈ ఎన్నికల్లో ఆశీర్వాదం ఇస్తే ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసే అవకాశం మాకుంటది. దయచేసి ఆలోచించండి. ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో 4,70,000 మంది గ్రాడ్యుయేట్లు 3 జిల్లాల పరిధిలో 34 నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఓటేయబోతా ఉన్నారు. ఎవరికి ఓటేద్దాం? మొన్ననే అరిచేతిలో వైకుంఠం చూపెట్టి అన్ని వర్గాల ప్రజలను మోసం చేసిన వాళ్ళకు ఓటేద్దామా, లేదా 10 ఏళ్ల పాటు నిజాయితీగా పనిచేసినా మరి కొన్ని కారణాల వల్ల స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోయిన కేసీఆర్ గారి అభ్యర్థికి ఓటేద్దామా? ఆలోచించండి. నిజాయితీగా ఈరోజు ప్రజాసేవ చేస్తూ 12 ఏళ్లు ప్రతిపక్షంలోనే పనిచేస్తూ ఒక గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన అభ్యర్థికి ఓటేద్దామా, లేదా కేవలం మీడియాను అడ్డం పెట్టుకొని, యూట్యూబ్ని అడ్డం పెట్టుకొని బ్లాక్మెయిల్ దందాలు చేసే చీటర్లకు, అట్లాంటి వాళ్లకు పెద్దపీట వేద్దామా? ఆలోచించండి. रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने कहा कि मनादिर के अराजियात की जियो टैगिंग की मंसूबाबंदी की जा रही है। धरनी में जमीनों की तफसीलात दर्ज करने का फैसला किया गया है। हैदराबाद के बोगलाकुंटा में महकमा रेवेन्यू के दफ्तर में वजीर कोंडा सुरेखा की क़यादत में एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर कोंडा सुरेखा ने कहा कि मनादिर की अराजियात की जियो टैगिंग की मंसूबाबंदी की जा रही है। धरनी में जमीनों की तफसीलात दर्ज करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि तजावुजात की अराजियात की तफसीलात हासिल करते हुए अराजियात का इंदराज जदीद तरीकों से किया जाएगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी शैलजा रामयार, कमिश्नर हनुमंत राव, ईओस व दीगर अफसरान ने शिरकत की।
शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने फिल्मनगर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। फिल्मनगर पुलिस स्टेशन अमले की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने मंगल को पुलिस स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर व दीगर ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात, अवाम की शिकायतों को दूर करने और मुजरिमों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात हासिल की, रिकॉर्ड की जांच भी की। इस मौके पर सीपी हैदराबाद ने पुलिस ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें भी जारी की। शहर हैदराबाद के खैरताबाद रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बजरिए ऑनलाइन हुई नीलामी में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट 25,50,000 रुपये में फरोख्त हुई। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में रियासत के मकफ़ को TS से TG करने का फैसला किया है, जिसके बाद लोगों में तजस्सुस पाया जाता है कि आया तेलंगाना की पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को अपडेट करने की जरूरत है। बताया गया है कि नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देने वाले गाड़ियों के मालिकान को TG वाली नंबर प्लेट मिलेगी और पहले से रजिस्टर्ड की जाने वाली गाड़ियों को नंबर प्लेट्स तब्दील करने की जरूरत नहीं है। शहर के खैरताबाद रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के जरिए मुनक़िद ऑनलाइन नीलामी में TG 099999 को सोनी ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस नामी फर्म ने 25,50,002 रुपये की भारी कीमत पर खरीदा है। नंबर प्लेट कंपनी की मिल्कियत वाली टोयोटा लैंड क्रूजर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हुकाम ने बताया है कि नंबरों की नई सीरीज की नीलामी के लिए एक ही दिन में महकमा ट्रांसपोर्ट ने 43,70,284 रुपये की आमदनी हासिल की है। मार्च में RTA ने फैंसी TG नंबर प्लेटों की नीलामी के मौके पर 30 लाख रुपये की रकम जमा की थी। आपको बता दें कि पहली TG नंबर प्लेट TG 090001 नीलामी के मौके पर 9,61,000 रुपये में खरीदी गई। BJYM लीडर्स ने कांग्रेस हुकूमत से फौरी तौर पर जॉब कैलेंडर जारी करने का मुतालबा करते हुए गन पार्क पर एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, जिस पर BJYM लीडर्स ने चलो गन पार्क की कॉल दी और बड़ी तादाद में गन पार्क पहुंचे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से फौरी तौर पर जॉब कैलेंडर जारी करने या फिर मुस्तफी होने का मुतालबा किया। पुरजोर एहतजाज के सबब वहां का माहौल कशीदा हो गया। पुलिस ने गन पार्क में दाखिल होकर मुजाहिरीन को बाहर निकाला और फिर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। शहर हैदराबाद में दीनी तालीम हासिल करने के लिए दीगर रियासतों से आने वाले मुदारिस के तलबा को चाइल्ड लेबर ऑफिसर की जानिब से तहवील में लेने पर AIMIM MLC मिर्जा रहमत बेग ने उन बच्चों को मदारिस के इंचार्ज और वालिदैन के हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक रमजान के बाद मदारिस की कुशादगी अमल में आई है और रियासत और बैरूनी रियासत के तलबा मुताल्लिक़ा मदारिस का रुख कर रहे हैं। बताया गया है कि बैरून रियासत से कुछ तलबा दीनी तालीम हासिल करने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे, ताहम चाइल्ड लेबर ऑफिसर ने तकरीबन 30 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े का इल्म होते ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM MLC मिर्जा रहमत बेग और मजलिस के दीगर अराकीन ने सैदाबाद इलाके में वाक़ चिल्ड्रन होम पहुंचकर बच्चों को वहां से निकाला और मुताल्लिक़ा मदारिस के जिम्मेदारान और वालिदैन के हवाले कर दिया। मिर्जा रहमत बेग ने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े की तफसीलात बताई हैं।
आज सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर सैदाबाद पे हम यहाँ जेल पर आए, जो कि नाबालिग बच्चों की जेल है यहाँ पर। और आज से 15 दिन पहले जो कि मदरसों में तालीम हासिल करने के लिए जो बिहार से जो बच्चे आ रहे थे, उनको सिकंदराबाद पर सीआरएफ पुलिस वाले रोककर यहाँ पर जो चेल लेबर है यहाँ जेल में उन लोगों को लेकर आए थे। आज से 2 दिन पहले सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को झारखंड में कुछ वहाँ के जिम्मेदार लोग और ये मदरसों के जिम्मेदार लोग मिलकर सदर मोहतरम से बात किए। जब भी सदर मोहतरम ने कलेक्टर हैदराबाद से और जो ये कमेटी रहती है इसकी कमेटी के जिम्मेदारों से बात करके आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 30 बच्चे 15 दिन के बाद यहाँ से बच्चों की जेल से रिलीज हुए हैं। और सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे ज़फ़र खान साहब और मजलिस के हमारे सीनियर अनवर साहब मिलकर यहाँ पर आए और सुप्रीटेंडेंट साहब से भी हमने मुलाकात की और सदर मोहतरम की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर बच्चों को रिलीज़ किया गया। और ये बच्चे 2 मदरसों के हैं, एक तो गौसुल आज़म मदरसा जो कि शास्त्रीपुरम का है और एक मदरसे मोहम्मदिया जो कि किले गोलकुंडे के है। वहाँ के उस्तादान भी है यहाँ पे मदरसे के साथ और मदरसे के जिम्मेदारान भी है। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर वर्क पूरा कराकर यहाँ से बच्चों को मदरसे को भेजाया जा रहा है। मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करके ये बच्चों को रिलीज करवाए यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, खुदा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। एसीबी ओहदेदारों ने डीए केस में सेंट्रल क्राइम स्टेशन के एसीपी उमा महेश्वर राव के घर से लाखों रुपये नकद रकम और 65 तोले सोना बरामद किया है। डीए केस में सेंट्रल क्राइम पुलिस स्टेशन के एसीपी उमा महेश्वर राव एसीबी की तहकीकात का सामना कर रहे हैं। मंगल को ओहदेदारों ने उनके मकान की तलाशी लेते हुए 45 लाख रुपए नकद रकम और 65 तोले सोना बरामद किया है। बताया गया है कि ओहदेदार उनकी गैर महसूब जायदादों के दस्तावेजात की जांच कर रहे हैं और गैर महसूब असासों की तफसीलात का इंकशाफ करना अभी भी बाकी है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत की 10 सरकारी यूनिवर्सिटियों के लिए इंचार्ज वाइस चांसलर्स का तखर्रुर किया है। तेलंगाना की 10 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की मुद्दत कार आज यानी 21 मई को खत्म हो गई, जिसके बाद सीनियर IAS अफसरान को इंचार्ज वाइस चांसलर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। आपको बता दें कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर दाना किशोर, JNTU के वाइस चांसलर के तौर पर बुर्रा वेंकटेशम, काकतिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर प्रोना विकाती, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर रिजवी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर संदीप सुल्तानिया खिदमत अंजाम देंगे, जबकि पोटी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शैलजा रामायार होंगी। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नवीन मित्तल को सौंपी गई है। पालामुरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर नदीम अहमद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर एंड फाइनेंस के VC के तौर पर जयेश रंजन और सतवाहना यूनिवर्सिटी के VC के तौर पर सुरेंद्र मोहन खिदमत अंजाम देंगे।
पुराने शहर में मुजरिमाना सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए पुलिस दोबारा मुतहरिक हो गई। मोगलपुरा पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन चबूतरा मुनक्किद किया। हैदराबाद के बेशतर इलाकों खासकर पुराने शहर में कत्ल गारतगिरी, सरक़े की वारदातों व दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों की रोकथाम के लिए पुलिस एक बार फिर सरगर्म हो गई है। पीर की रात देर गए मोगलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस अफसरान ने मोटरसाइकिलों पर गश्त करते हुए बिलावजह सड़कों पर घूमने वाले, गली कोचों और नुक्करों पर बैठकर वक्त गुजारने वाले शहरियों बिलखुसूस नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की। तेलंगाना हज कमेटी के जरिए आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी इख्तितामी मराहल में दाखिल हो गई। हैदराबाद इंबैरेक्शन पॉइंट से आज 275 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। तेलंगाना से 30 परवाजों के जरिए 8,792 हुजाज हैदराबाद इंबैरेक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। हज हाउस नामपल्ली में वाक़े हज कैंप से आज यानी मंगल को 2 काफिलों की रवानगी अमल में आई। 275 आज़मीन बजरिए खुसूसी बस RGI एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन, AEO इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला व दीगर भी मौजूद थे। याद रहे कि 8 मई से रवाना होने वाले आज़मीन के काफिले मदीना मुनव्वरा में क़याम के बाद मक्का मुकर्रमा रवाना हो रहे हैं। फरीज़ा हज की तकमील के बाद हुजाज इकराम के काफिलों की वापसी 23 जून से होगी। बोलारम के कंटोनमेंट अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले 2 मरीजों पर दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक और उसकी बीवी शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के तुमकुंटा के रहने वाले देविंदर मंगल को अपनी अहलिया के हमरा बोलारम के कंटोनमेंट अस्पताल जा रहे थे कि एक दरख्त जो कि हालिया बारिश की वजह से कमजोर हो गया था उन पर गिर पड़ा। देविंदर की फौरी तौर पर मौत हो गई और उनकी अहलिया बुरी तरह से जख्मी हुई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां वो शदीद सदमे में मुब्तला देखी गई। मुकामी लोगों का कहना है कि कई हफ्तों से ये दरख्त झुका हुआ है, बारिश की वजह से उसकी जड़ें कमजोर होती जा रही थी। अगर हुकाम ने बर वक्त कार्रवाई की होती तो देविंदर की मौत न होती। बोलारम पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने इस मौके पर कहा है कि मौसम बरसात में इस तरह के वाक़यात गैर मुतवक्को हैं और लापरवाही बरतने का कोई सबूत नहीं मिला है। हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से आज़मीन हज के काफिले सऊदी अरब पहुंचने का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा और जेद्दा एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। 14 तैयारों के जरिए 4,444 आज़मीन सऊदी अरब पहुंचे। बताया गया है कि मक्का मुकरमा में 11,022 और मदीना मुनव्वरा में 32,974 हुजाज मौजूद हैं। ज़रा इब्लाग के मुताबिक 8 मई से अब तक 147 परवाज़ों के जरिए 44,796 हुजाज फरीज़ा हज अदा करने के लिए सऊदी अरब जा चुके हैं। आज़मीन के क़याम का इंतज़ाम मक्का मुकर्रमा में महल्ला अजीज़िया में किया गया है और हरम शरीफ आमदोरफ्त के लिए उन्हें 24 घंटे खुसूसी बसें मुहैया करवाई जा रही हैं। आज़मीन की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए उनकी रिहाइशगाहों के अतराफ 24 बस पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए हज ऑफिसर्स, कोऑर्डिनेटर्स
और तिब्बी टीमें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में तैनात की गई हैं। इसके अलावा ब्रांच ऑफिसेस, डिस्पेंसरीज और अस्पताल भी कायम किए गए हैं। मक्का मुकर्रमा का दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम गर्मा के पेश नज़र आज़मीन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया जाता है। हज के लिए जाने वाले 3 हुजाज ने दाई अजल को लब्बैक कहा है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा और दिगर की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला तबरीज में शुरू हुआ। सरबराहान ममलिकत की नाशों को ले जाने के दौरान सड़कों पर हजारों सोगवार इकट्ठा हुए। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक तबरीज में एक ट्रक पर ईरानी सदर, वजीर खारजा समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वालों के ताबूत लाए गए, जिन्हें सैकड़ों अफराद ने छूने की कोशिश की। ईरानी शहरियों के हाथों में सदर रईसी की तस्वीर भी देखी गई। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में सदर रईसी व दीगर के बैनर्स भी लगाए गए। आज सुबह से ही हजारों सोगवार शहरी तिब्रीज की सड़कों पर मौजूद थे। ईरानी हुकाम ने इस मौके पर सदर रईसी के हवाले से तकारीर की और तमाम अफराद ने दुआओं का एहतमाम किया। आपको बता दें कि आखिरी रसूमात के सिलसिले में तिब्रीज, क़म, तेहरान, बेरजंद और मशहद में जुलूस बरामद किए जाएंगे। तिब्रीज से तमाम मैयतें कलम लाई जाएंगी, जहां ताज़ियती तकरीब मुनक़िद होगी। तेहरान में आखिरी रसूमात बुध की सुबह 9:30 बजे अदा की जाएंगी और जाँ बहक होने वाले अफराद की नमाज जनाजा बुध को तेहरान में ही पढ़ाई जाएगी। सदर रईसी व दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पढ़ाएंगे। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.